राजधानी रायपुर में यूनिफाइड कमांड की आज बैठक ली गई, जिसमें प्रभावित सीमावर्ती 4 राज्यों के अफसरों ने हिस्सा लिया। माओवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे अधोसंरचना संबंधित कार्यों को सुरक्षा के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर नक्सलवाद के विरोध अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के कल्याण संबंधी चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के उन मार्गों पर सुरक्षा बलों द्वारा सतत निगरानी के निर्देश दिए गए जहां से नक्सलियों का आवागमन होता है। सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किए जाने पर भी जोर दिया गया। रायपुर से महेश कुमार साहू की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारे पुराने संयंत्र थे, अब वो क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसको, उस पैरामीटर को वो फुलफिल नहीं कर रहे थे और उसको डिसमेंटल करना था, तो वो डिसमेंटल हो गया। जगह हमारे पास है, हमारे पास कन्वेयर बेल्ट की सुविधाएं भी है, सारी कुछ वहाँ व्यवस्था है। तो वहाँ अब भविष्य को देखते हुए सुपर क्रिटिकल जो पावर प्लांट है 660 मेगावाट के दो यूनिट लगाने का फैसला लिया गया है। वो सब बातें हुई ना, मैंने बताया कि हमारी एयर कनेक्टिविटी की बात है और फोर्स डिप्लॉय करने की मांग है, सड़क की मांग है ना, RRP 1-2 के बाद और जो सड़क है उसके लिए हम लोग मांग की। अच्छी बात है। कल तो गृह मंत्री जी आ रहे हैं, NIA के कार्यालय के उद्घाटन में मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी जाऊंगा, लेकिन उसके बाद उसके पार्टी कार्यक्रम है, उसको जाएंगे। रमन सिंह जी से 15 साल में क्या किया, किसी को प्रमोशन किया हो, वेतन विसंगति दूर किया हो, भर्ती किया हो, वो बता दें। वो पहले देख ले वो कितना किए, उसके बाद बात करें। ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करते हैं क्या अरुण साहू जी? करेंगे? करे तो मांग करें, बढ़िया है, भारत सरकार से पूरे देश में लागू हो। हाँ, अभी तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे सबके जेब में अदृश्य वाला जो पाइपलाइन लगा है, जैसे जेब से पैसा निकल रहा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, GST, 1 नेशन 1 टैक्स जो कहते थे, तो उसमें अब तो दूध, दही, मठा सब लग गया। मेरा सुझाव है कि GST ना भाषण पे लगा देना चाहिए, तो उससे अच्छी कमाई होगी। भाई ये है कि RSS के लोग गोधन न्याय योजना की प्रशंसा कर रहे हैं, राम और गमन पर्यटन परिपथ का वो प्रशंसा कर रहे हैं, अब कृष्ण कुंज की प्रशंसा करना बाकी है, वो भी होगा। तो उसकी सरकारें तो काम नहीं कर पा रहे थे, हमारी सरकार ने कर दिखाया।